तो फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। लेकिन 1.2 पे आने से पहले ये ज़रूर श्योर करिए कि आपने जो 1.2 से पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू 1.2, वो देखा हुआ है। अगर वो देखोगे तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दो सब स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। इन लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह बनाना है। तो कंजंक्शन मतलब क्या, जब भी दो स्टेटमेंट्स एंड से, बट से, स्टिल से, दो से वगैरह जुड़ते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। और फिर डिसजंक्शन मतलब क्या, जब भी दो सेंटेंसेस और से जुड़ेंगे उसे डिसजंक्शन कहेंगे। उनके सिंबल्स वगैरह सब मैंने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, है ना। तो अभी जो 1.2 का पहला क्वेश्चन है वो कहता है राइट द स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। बस मुझे स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ई इस वॉवल। मेरे को इन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रुथ वैल्यू नहीं पूछा है, खाली सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है ना। ई इस वॉवल और 2 + 3 = 5। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे दो सब स्टेटमेंट्स हैं। ई इस वॉवल एक स्टेटमेंट है, 2 + 3 = 5 एक स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ लेट, एक स्टेटमेंट को पी बोलता हूँ, पी बोल के बोलता हूँ ई इस वॉवल, ये पहला स्टेटमेंट था। जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको क्यू बोलता हूँ। क्यू क्या है, 2 + 3 = 5 है ना। मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो P और Q तो हो गया, दोनों किससे कनेक्टेड हैं, और से। और मतलब डिसजंक्शन होगा ये। तो इसका जो सिंबलिक फॉर्म होगा, देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म जो होगा इसका वो होगा P डिसजंक्शन Q। सिंपल है ना। P और Q और से जुड़ा हुआ था तो डिसजंक्शन। तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। ट्रुथ वैल्यू उन लोगों ने नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिर्फ मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, लिख दिया। अगले क्वेश्चन में कहा गया मैंगो इज़ फ्रूट बट पोटैटो इज़ वेजिटेबल। बट मतलब एंड की तरह ही काम करता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है ऑलरेडी। नहीं देखा है पिछला वीडियो तो ढंग से पिछला वीडियो देखो, उसके नोट्स बना लो, है ना। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मैंगो इज़ फ्रूट। तो P लिखता हूँ मैंगो इज़ फ्रूट। Q लिखता हूँ पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, है ना। देयरफॉर इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों बट मतलब एंड से जुड़े हैं समझो, तो उसे कंजंक्शन माना जाएगा, है ना। तो ये है P और Q का कंजंक्शन। तो P कंजंक्शन Q, है ना। तो देखो पहले स्टेटमेंट को मैंने P कहा था तो ये पूरा P में चला गया, ये कंजंक्शन में चला गया, दूसरा पूरा स्टेटमेंट Q में चला गया। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। दोनों सब स्टेटमेंट्स को पहले अलग अलग लिखते हैं और फिर वो कौन से कनेक्टिव से जुड़ा है उसका सिंबल बीच में लगा देते हैं। मिल्क इज़ वाइट और ग्रास इज़ ग्रीन। फिर से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं लिखूँगा P क्या है, मिल्क इज़ वाइट। फिर मैं लिखूँगा Q क्या है, ग्रास इज ग्रीन। देयरफॉर उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, मिल्क इज़ वाइट जिसको मैंने P बोला है, और मतलब डिसजंक्शन ग्रास इज़ ग्रीन जिसको मैंने Q बोला है। तो इस तरीके से उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने तैयार किया। आई होप सबको समझा होगा। 4th, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें नॉट आया है, निगेशन आया है। मुझे पता है इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे शायद अलग दिया होगा, लेकिन इसको हम लोग निगेशन में लिखेंगे, जो कि एक्चुअल अपना रूल है लॉजिक का। निगेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ध्यान से देखो, है ना। निगेशन आगे अगर पढ़ेंगे तो बाद में ये फिर अच्छे से हो ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इस पर ध्यान से देख लो। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई लाइक प्लेइंग। आई लाइक प्लेइंग। Q
बट नॉट सिंगिंग है ना, हमेशा ना सब स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, हमेशा सब स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। इस छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स हैं ना उसको पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं कंसीडर करो, नॉट वगैरह नहीं आना चाहिए उसमें। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग है ना, तो मैं लिखता हूँ आई लाइक प्लेइंग, दूसरा स्टेटमेंट है आई लाइक नॉट, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, दूसरा जो स्टेटमेंट है ना वो है आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, लेकिन मैं क्या लिखता हूँ आई लाइक सिंगिंग। मैंने क्या बोला, नेगेटिव मत पकड़ो, पॉजिटिव ही पकड़ो, ये रूल है लॉजिक का, आगे चल के पता चल जाएगा। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या होगा, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग तो पी में चला गया, बट मतलब कंजंक्शन की तरह काम करता है, मैंने पीछे भी बताया। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, अगला स्टेटमेंट है आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, मतलब मुझे सिंगिंग पसंद नहीं है, लेकिन क्यों हमने क्या कंसीडर किया है, आई लाइक सिंगिंग, लेकिन क्वेश्चन कहता है आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। तो जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव ही पकड़ना है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग निगेशन लगा के क्यों लिखते हैं, निगेशन का मतलब होता है नॉट, है ना, क्यों क्या है आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग में निगेशन लगाया मतलब मैंने नॉट लगाया, मतलब आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, ये इस तरीके से होता है ना, ये सही वे है लिखने का लॉजिक में। तो एग्जाम वगैरह में रॉन्ग नहीं देंगे, अगर ऐसे बिल्कुल राइट मिलेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, समझने की कोशिश करो। कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो उसको लिखो यहाँ पे पॉजिटिव, पी और क्यू कंसीडर करते समय पॉजिटिव लिखो, जो भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा ना बस उसके सामने निगेशन लगा देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो कंसीडर करते समय पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, लिखते समय नेगेटिव है इसलिए निगेशन लगाएंगे। तो आई होप समझा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इवन दो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन वो क्या है, इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। अच्छा, क्वेश्चन है इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। क्वेश्चन है इवन दो, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इवन दो इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। ये क्वेश्चन ऐसा है, इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ क्लाउडी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ रेनिंग। तो सिंबॉलिक फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंजंक्शन में एंड तो कंजंक्शन है ही, लेकिन उसके बाद मोर ओवर, स्टिल, दो, है ना, बट, ये सब भी कंजंक्शन में ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो आया है मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे, तो P कंजंक्शन Q, है ना। तो इस तरीके से पहला जो रोमन नंबर था सेकेंड एक्सरसाइज का वो हमने कर लिया है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड रोमन नंबर पे, जहाँ पे हमको कहा गया है राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यूज़ लिखने हैं। ट्रुथ वैल्यूज़ लिखने के लिए थोड़ा सा कंजंक्शन और डिसजंक्शन का रिवीजन करना पड़ेगा, जिसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी 1.2 के इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिया हुआ है, आप पहले जाके वो देख सकते हो इस पे आने से पहले। तो कंजंक्शन मतलब क्या, जब दो सब स्टेटमेंट्स को, जब दो सब स्टेटमेंट्स मतलब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को एंड, बट, स्टिल, मोर ओवर, दो, इन सारे कनेक्टिव से कनेक्ट किया जाता है, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो तैयार होता है, जो बड़ा स्टेटमेंट तैयार होता है दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स से, उसे कहा जाता है कंजंक्शन ऑफ सब स्टेटमेंट्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर अच्छे से समझना है तो मान लो जैसे मेरे पास दो सब स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, है ना। लेकिन अगर मैं दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं और कनेक्ट करते समय मैंने एंड का, बट का, स्टिल का, दो का, इन सभी कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, मतलब इन सभी में से कोई भी कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है,
तो कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करने के बाद जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा इन सब कनेक्टिव्स के मदद से, है ना, जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे कंजंक्शन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स। तो कंजंक्शन मतलब क्या, दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को जब एंड से जोड़ा जाता है, मेनली एंड है, जब एंड से जोड़ा जाता है तो उस समय हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। और फिर डिसजंक्शन मतलब क्या, ऐसे ही है जब दो सब स्टेटमेंट्स को और से जोड़ा जाता है ना, उस समय डिसजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन मतलब एंड से कनेक्ट करेंगे, डिसजंक्शन मतलब और से कनेक्ट करेंगे। ये ऑलरेडी पीछे डिस्कस करा हुआ है, अब इनके ट्रुथ वैल्यूज का भी डिस्कशन हुआ था। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो कंप्लीट स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आएगा। समझो दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, दो सब स्टेटमेंट्स है, दो सब स्टेटमेंट्स है, दोनों सब स्टेटमेंट्स में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंजंक्शन में दो सब स्टेटमेंट्स में से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स हो जाता है। और डिसजंक्शन में इसका उल्टा है। डिसजंक्शन में क्या है, दो सब स्टेटमेंट्स में से एक भी अगर ट्रू हुआ तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होगा, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे ना क्या करना है, ट्रुथ वैल्यूज फिक्स करने हैं सबके। जो फर्स्ट रोमन नंबर था उसमें सिर्फ सिंबलिक फॉर्म लिखना था, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रुथ वैल्यूज फिक्स करने, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बोला है अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला सब स्टेटमेंट है उसको P बोलता हूं, जो दूसरा सब स्टेटमेंट है उसको Q बोलता हूं। तो मैं लिखता हूं लेट P क्या है, P है अर्थ इज प्लैनेट, है ना, अर्थ इज प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट ही है तो P का ट्रुथ वैल्यू T होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू, है ना। अर्थ प्लैनेट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू T आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड है मून इज अ स्टार, तो मैं लिखता हूं अगले स्टेटमेंट को Q, है ना। सब स्टेटमेंट्स को P Q R ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। फर्स्ट रोमन नंबर में भी हुआ है, Q क्या है, मून इज अ स्टार, है ना। क्या मून स्टार है, नहीं, बिल्कुल नहीं जी, मून स्टार नहीं है, वो तो नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो मैं लिखता हूं ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स, है ना, ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स। उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार हुआ है, ये एक सब स्टेटमेंट है, ये एक सब स्टेटमेंट है, एंड से कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। तो उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो ऐसे दिखेगा। इसको तो हमने P बोला है, ये पूरे सब स्टेटमेंट को हमने P बोला है, तो P एंड से जुड़ा हुआ है मतलब कंजंक्शन। अगला जो स्टेटमेंट है वो Q होगा। अब इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, तुम लोगों को इसी के नीचे लिखना है, मुझे नीचे जगह नहीं है तो इसके आगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P कंजंक्शन Q, तो P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंस टू, है ना, इक्विवेलेंस टू P का जो ट्रुथ वैल्यू था वो था T, कंजंक्शन Q का जो ट्रुथ वैल्यू था वो था फॉल्स, है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने बोला था कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। कंजंक्शन में दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट का, पहले कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या आया, फॉल्स आया, है ना। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आया, फॉल्स आया। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स कर सकते हैं ट्रुथ वैल्यूज कंपाउंड स्टेटमेंट के। आई होप पहला क्वेश्चन सबको समझा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16 इज इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दो यहाँ पे अलग अलग सब स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है 16 इज इवन नंबर, पहला सब स्टेटमेंट है 16 इज इवन नंबर। तो मैं बोलता हूँ लेट P क्या है, 16 इज इवन
नंबर है ना। क्या 16 इवन नंबर है? बिल्कुल 16 इवन नंबर है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू टी होगा। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, है ना, टी होगा। उसके बाद में लिखता हूं क्यू, है ना। क्यू क्या है? सेकेंड सब स्टेटमेंट है जो कि है 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। क्या 8 का स्क्वायर रूट निकलता है? नहीं निकलता है। तो क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्यू में लिखता हूं सबसे पहले, क्यू क्या है? 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकले। 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, P का और Q का ट्रुथ वैल्यू अलग अलग निकाल दिया है। अब सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं इसका क्या होगा। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म तुम लोगों को पूरा लिखना है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट जो है 16 इज इवन नंबर, उसको P बोला है, बीच में एंड है मतलब कंजंक्शन, फिर अगला स्टेटमेंट है मतलब Q, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसका ट्रुथ वैल्यू जो है इसके नीचे ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंस टू। P कितना है? P का ट्रुथ वैल्यू है यहाँ पे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज T, है ना। तो P की जगह पे T लिखूंगा। कंजंक्शन Q का ट्रुथ वैल्यू यहाँ पे लिखा था, ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स, तो F आ जाएगा। और कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होता है। तो ये सेकेंड वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट था उसका आंसर मुझे फॉल्स ही मिला। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था उसका आंसर भी मुझे फॉल्स ही मिला। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो पहला जो सब स्टेटमेंट है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना, देख पा रहे हो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो उसको हम लोग P बोलेंगे। लेट P अ quadratic equation has 2 distinct roots, has 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसको मैंने P बोला है। हाँ, एक चीज समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट रूट्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है जिसमें दोनों रूट्स सेम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है डिस्टिंक्ट ही होते हैं हमेशा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं 2, वो डिस्टिंक्ट होते हैं क्या? रूट्स मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, है ना। तो मैं लिखता हूं ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सब स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या कहा गया है? 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। तो मैं लिखता हूँ 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। आई होप प्राइम फैक्टर्स तो ढूंढने आते ही हैं। ये 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। कितने प्राइम फैक्टर्स आए? 2 ही आए। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही हुआ ना फिर। तो मैं लिखता हूँ ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स। फॉल्स ही हुआ इसका भी ट्रुथ वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे इसको करते हैं, नीचे जगह नहीं है मेरे पास। मैं लिखता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, पहला जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, उसको मैंने P बोला है। बीच में और है, और माने डिसजंक्शन, है ना। डिसजंक्शन का सिंबल V की तरह है। अगला है Q हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, जिसको मैंने Q बोला है। अब उसका ट्रुथ वैल्यू अगर मुझे फिक्स करना है तो मैं कैसे फिक्स करूंगा? P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, P डिसजंक्शन Q से P को हमने फॉल्स बोला है, Q को हमने फॉल्स बोला है, तो ये क्या होगा? फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होता है? एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है, एक भी ट्रू आया तो ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये थर्ड
कंपाउंड सेंटेंस स्टेटमेंट का आंसर मुझे आ गया है। थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर भी फॉल्स ही है यहाँ पे, है ना। आते हैं फोर्थ कंपाउंड स्टेटमेंट पे। द हिमालयास आर हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये बट माने कैसा काम करता है, एंड की तरह ही काम करता है ना। बट माने एंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट पी फिक्स करता हूँ। द हिमालयास आर हाईएस्ट माउंटेन्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द हिमालयास आर हाईएस्ट माउंटेन्स। तो P मैंने फिक्स कर लिया, हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही होगा, हाईएस्ट माउंटेन्स ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू। उसके बाद Q है, Q क्या है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी सही है, नॉर्थ ईस्ट में ही सिचुएटेड है। तो लिखता हूँ मैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज ट्रू। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म निकल के आएगा, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म, बट मतलब एंड की तरह काम आएगा, काम करेगा। एंड मतलब कंजंक्शन होगा। पहले स्टेटमेंट को P बोला है कंजंक्शन, दूसरे स्टेटमेंट को Q बोला है। तो उसका ट्रुथ वैल्यू मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ। तो P कंजंक्शन Q का जो ट्रुथ वैल्यू होगा वो क्या होगा, T कंजंक्शन T, दोनों ही T है ना। तो T कंजंक्शन T, मैंने बोला कंजंक्शन में एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं है ना, दोनों ही ट्रू है, इसलिए आंसर इसका ट्रू होगा, है ना। तो कंजंक्शन मतलब क्या, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। डिसजंक्शन मतलब क्या, एक भी ट्रू आया तो ट्रू। कंजंक्शन मतलब क्या, एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स। डिसजंक्शन मतलब क्या, एक भी ट्रू आया तो ट्रू। ये बात फिक्स कर लो। आई होप सबको सेकेंड एक्सरसाइज समझा है। स्क्रीन पॉज करके सेकेंड एक्सरसाइज ढंग से नोट कर लो, ताकि हम लोग फिर आगे थर्ड एक्सरसाइज पे जाएं, है ना। तब तक के लिए घर पे रहो, बाहर मत निकलो और फटाफट से इस एक्सरसाइज को ढंग से कॉपी कर लो।